दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज का वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि फंक्शन को किस तरह से पढ़ा जाए कि फंक्शन को अच्छे से आप यूज़ कर पाएँ और कैलकुलस आपका अच्छा हो पाए। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनको पूरा देखना चाहिए जो कैलकुलस को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो 12th वाले स्टूडेंट हो या ड्रॉपर वाले स्टूडेंट। कैलकुलस का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड या सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो फंक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन स्टूडेंट को पढ़ने ही नहीं आता है अच्छे से। अगर पढ़ भी लेता है तो भी फंक्शन किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये स्टूडेंट को पता नहीं होता। स्टूडेंट जनरली हम मैक्सिमम स्टूडेंट को देखते हैं क्या कि फंक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिलता है, लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट जनरली याद करने का कोशिश करते हैं और याद करने में ही याद तो कर लेते हैं। उसके याद करने की वजह से क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भूलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो भूल जाते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं सही से। तो फंक्शन पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई किया जाए कि फंक्शन चैप्टर अच्छा हो, और फंक्शन चैप्टर अगर अच्छा है तो आपका कैलकुलस भी अच्छा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन जब भी आप पढ़ें तो उसमें जितना भी फंक्शन है, जितना भी फंक्शन आप कर रहे हैं, सबके ग्राफ को जरूर अच्छे से देखें। जरूर अच्छे से देखें ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ अगर आपका अच्छा है तो आप सारे प्रॉपर्टीज को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिना याद किए हुए। अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज याद नहीं भी है तो भी आप सारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं बिना एक भी प्रॉपर्टी याद किए हुए, केवल ग्राफ के बेसिस पे। याद रखें, केवल ग्राफ के बेसिस पे। अगर आपका ग्राफ अच्छा है तो आप इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को, चाहे वो मॉड का प्रॉब्लम हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी का भी प्रॉब्लम हो, उसको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। तो ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ग्राफ अगर अच्छा है आपका तो आप डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, मिनी वन, ऑन टू, वन वन, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सारे चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। सारे चीज़ों को बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी प्रॉपर्टीज़ के, अगर आपका अच्छा है। और ग्राफ में भी क्या है कि कुछ ग्राफ आप याद रखें, प्रैक्टिस तो करें, समझ के करें, लेकिन कुछ ग्राफ को दिमाग में बैठा ले। जैसे अगर एक्सपोनेंशियल आया कहीं पे भी तो तुरंत आपके दिमाग में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बन जाना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का दो ग्राफ होता है। एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है जब 0 और 1 के बीच में। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, उसका इमेज आपके सामने बन जाना चाहिए। अगर इस टाइप में आप ग्राफ दिमाग में रखे हुए हैं तो आपका कैलकुलस अच्छा होगा, फंक्शन तो अच्छा होगा ही होगा। याद रखें, ग्राफ प्लस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ये अच्छे से करने की कोशिश करें, और ग्राफ के मदद से आप प्रॉब्लम को निकालने का कोशिश करें। ग्राफ के मदद से आप इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ग्राफ को यूज करेंगे तभी आपका ग्राफ पे कमांड होगा, और अगर आपका ग्राफ में कमांड हुआ तो कहा जा सकता है कि आप फंक्शन रियली आप अच्छे से पढ़े हैं। क्या होता है कि ग्राफ स्टूडेंट पढ़ लेता है लेकिन उसका यूज करने स्टूडेंट को नहीं आता, उसका यूज स्टूडेंट सारे प्रॉब्लम में नहीं कर पाता, जिसके वजह से स्टूडेंट को प्रॉपर्टीज वगैरह याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर ग्राफ आप सही तरीके से यूज करने आता है, ग्राफ को किस तरह से यूज करना है, ग्राफ की मदद से किस तरह से प्रॉब्लम को निकालना है, ग्राफ की मदद से कैसे हम वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, ये अगर आपको आता है तो फंक्शन आपका फिर बेहतरीन चैप्टर होगा, फंक्शन आपका फेवरेट चैप्टर होगा। और अगर फंक्शन आपका फेवरेट है तो कैलकुलस फिर आपका फेवरेट हो जाएगा, कैलकुलस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फंक्शन का प्रिपरेशन करें, फंक्शन को अच्छे से पढ़ें कि आपका कैलकुलस अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।